और यार 700 रुपये में आपको पतिया थाईलैंड में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है। मतलब कि और क्या चाहिए, इतना बढ़िया कैप्सूल होटल है ये। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 19 दिसंबर 2019 और मैं हूँ अभी पतिया में। तो आज की इस वीडियो में मैं जाने वाला हूँ कोरल आइलैंड, या जिसको कहते हैं कोलान आइलैंड। तो पटाया में भी एक बीच है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है। और उससे भी खूबसूरत अगर आपको बीच पर जाना है और जो कम क्राउडेड हो, तो वो आप पटाया से लगभग 15 से 30 मिनट की दूरी पे एक आइलैंड है जिसका नाम मैंने आपको बता दिया। तो वहाँ पे बीच है, कोरल बीच, कोरल आइलैंड करके। तो मैं वहाँ जाने वाला हूँ। और इस चीज़ में लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा देते हैं एक पूरा टूर बुक करके। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप उससे 10 गुना कम पैसों में वो ट्रिप पूरी कर सकते हो। उसकी एक डे ट्रिप ही होती है। तो सारी डिटेल्स देता हूँ। लेकिन कल जिस मैंने हॉस्टल में चेक इन किया था वहाँ से मैं चेकआउट कर दिया है, क्योंकि ये जो हॉस्टल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, स्टाफ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोकेशन। तो वॉकिंग स्ट्रीट से ये हॉस्टल है 4 किलोमीटर। मतलब आपको मेन मार्केट में या फिर नाइट मार्केट या फिर वॉकिंग स्ट्रीट पर जाना हो तो आपको 4 किलोमीटर दूर एक बाइक टैक्सी लेके जाना पड़ता था। तो मैं कल जब वॉकिंग स्ट्रीट गया था वहाँ पे मैंने एक ऐसा हॉस्टल या होटल देखा है जो है सिर्फ 700 रुपये का, लेकिन भाई साहब ऐसा है कि 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ है आपको उसमें। तो इसलिए मैं वहाँ पे एक दिन के लिए चेक इन करने वाला हूँ आज। आपको भी दिखाऊँगा कैसा है वो पूरा, क्या सिस्टम है वहाँ का। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपने नए वाले हॉस्टल में बाइक टैक्सी में। यहाँ से लग रहे हैं मेरे 100 बात, अराउंड 4.5 किलोमीटर है। 100 बात का मतलब होगा 200 कुछ रुपये। तो चलता हूँ वहाँ पे चेक इन करता हूँ, आपको टूर दिखाता हूँ। भाई साहब आप हैरान रह जाओगे कि मतलब इतने सस्ते में, मतलब 700 रुपये पर नाइट में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ कैसे मिल सकती है। तो 6-7 मिनट की राइड के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल के बाहर। ये रहा सामने, एंट्री लेते हैं, चेक इन करते हैं और दिखाता हूं अंदर से। और अभी दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। थोड़ा सा दिन मैंने लेट स्टार्ट किया है क्योंकि रात को मेरे को काफ़ी देर हो गई थी आते आते पार्टी वार्टी से। तो 3 बज गए थे, इसलिए नींद ही लेट खुली। कोई नहीं, एक एक दिन की बात है। अब यहाँ से कोरल आइलैंड जाने वाला हूँ, पहले टूर दे देता हूँ। ये हॉस्टल में आ चुका हूँ, मैं चेक इन कर रहा हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले आपको ऐसा कार्ड मिलेगा। तो इसके ये 200 थाई बात डिपॉजिट भी रखते हैं जो आपको चेकआउट करते वक्त मिल जाएगा। तो ये गेट है, यहाँ पे आपको लगाना है कार्ड। और गेट जो है देखो खुल चुका है। सबसे पहले आपको अपने शूज़ या फिर जो भी चप्पल वप्पल है यहाँ उतार के इनके ये वाले स्लीपर्स पहन लेने हैं, जैसे कि मैंने पहन लिए। तो ये आपको पहन के ही ऊपर जाना है। तो यहाँ से चढ़ना है ऊपर फिर। और शायद से वुडन है तो साफ़ सफाई रहे, इसलिए ये अपनी स्लीपर्स देते हैं पूरी। और ये देखो चढ़ के, तो ये सारे कैप्सूल्स है। यहाँ पे भी गेट है, अगर ये बंद होगा तो वही सेम आपको कार्ड यहाँ लगाना है और ये गेट खुल जाएगा। तो यहाँ से एंट्री लेके सबसे पहले है ये बाथरूम देख सकते हो आप। ये है शावर रूम, काफ़ी अच्छे शावर रूम है। ऑटोमेटिक लाइट जल जाती है जैसे ही आप अंदर घुसोगे। ये देखो शावर लगे हुए हैं। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, गेट बंद करोगे, लाइट बंद हो जाएगी। देखो हो गई ना वो। अब जैसे ही आप वो घुसोगे, लाइट ऑन हो गई। तो काफ़ी सही चीज़ है, बिजली बचाने का सीन। इधर ये वॉशरूम है, सेम है। इसमें भी जैसे ही आप एंटर करोगे लाइट जलेगी, जैसे ही आप बाहर जाओगे लाइट ऑफ हो जाएगी। फिर देखो हो गई ना। अब एंट्री करूँगा, हो गई, चालू हो गई। हाँ ये ड्रायर लगे हुए हैं, यहाँ पे वॉश बेसिन है, शीशा लगा हुआ है। अब दिखाता हूँ आपको मेन अपना कैप्सूल। घुसते ही यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाईफाई का पासवर्ड। नो स्मोकिंग जोन है, फ़ाइन भी अगर आप स्मोकिंग करोगे। तो ये वाईफाई का पासवर्ड है, कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आपको लॉकर्स मिल जाएंगे। तो मेरा 212 नंबर है, वही सेम कार्ड से मैं इसको अनलॉक करूँगा। ये देखो, तो ये जो है लॉकर खुल गया। इसमें मेरे दोनों बैग रखे हुए हैं, काफ़ी बड़ा लॉकर है, आप सब कुछ रख सकते हो, सेफ़ है काफ़ी। वापस से बंद कर दो। फिर आते हैं यहाँ पे कैप्सूल रूम पूरा इस तरह का। ऊपर एक कैप्सूल है, एक नीचे है। मेरा नीचे है 212। तो वही कार्ड लगाओ, गेट अनलॉक हो गया, खोल दो। ये देखो, फिर आपको इसको कार्ड को यहाँ पे लगाना होगा जैसे होटल रूम में लगाते हो, और ये बटन दबाना है। तो ये देखो ऑन हो चुकी है लाइट्स। गेट को कर लो अपना बंद, पूरी प्राइवेसी रहेगी।
और अब मैं देता हूँ आपको इसका पूरा टूर कि भाई साहब क्या मस्त चीज़ है। 700 रुपये में तो मतलब 5 स्टार होटल जैसी कोई फैसिलिटीज़ मिल रही है अंदर। तो पूरा टूर देता हूँ, एक एक चीज़ समझाता हूँ, ये पैनल क्या काम करता है सब कुछ। तो भाई ये देखो, सबसे पहले यहाँ से तो एंट्री होती है, उसके बाद सामने टीवी है जिसमें मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। यहाँ पर आपका कार्ड लगता है जिससे कि पूरे इसको कैप्सूल को पावर मिलती है। तो जब तक आप ये कार्ड नहीं लगाओगे यहाँ पे पावर नहीं मिलेगी। यहाँ पर दे रखा है हेडफोन जैक, क्योंकि इसी पोर्ट में आपको एक हेडफोन्स मिलते हैं और इसी हेडफोन्स के थ्रू आप इस टीवी में जो भी देख रहे हो वो आप सुन सकते हो। ये पूरा स्मार्ट टीवी है। तो इस तरह का रिमोट मिलता है इसके साथ। बैक में देखो कैसा रिमोट है, कीबोर्ड टाइप का। तो ये टीवी पूरा स्मार्ट है, यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हुआ पड़ा है, फ्री वाईफाई है पूरे हॉस्टल में। तो इसमें आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, इसलिए ये जो हेडफोन जैक है इसी काम आता है। और यहाँ पर भी एक और हेडफोन जैक है, तो कोई भी आप 2 हेडफोन जैक में से एक में लगा के यूज़ कर सकते हो। ये पूरा पैनल है इस कैप्सूल को कंट्रोल करने का। यहाँ पे आपको टाइम वाइम दिखा रहा है। और सबसे पहले है यहाँ पे सीलिंग लाइट। तो ये पूरा टच पैनल है। यहाँ से जो सीलिंग लाइट है, मतलब ऊपर देख सकते हो ये ब्लू लाइट चल रही है, ये कंट्रोल होती है। तो ये आप बंद भी कर सकते हो, देखो मतलब ये कम करते जाओगे तो कम होती जाएगी। 2 पे सेट करना है 2 पे कर दो, जितना नंबर आप चाहो उतना सेट कर सकते हो। ये है स्लीप मोड का बटन, इसको दबाते ही सब कुछ बंद हो जाएगा सिर्फ एसी के अलावा। और हाँ, एसी लगा हुआ दिखाता हूँ वो भी। ये है एसी का कंट्रोलर। तो ऊपर देखोगे ये तो है आउटसाइड, मतलब वेंट, मतलब अंदर की हवा बाहर निकालने के लिए। और ये है एसी के वेंट। और भाई साहब सही में बहुत ज़्यादा ठंडा कर देता है ये। तो अभी मैं बंद रखता हूँ वरना आवाज़ आएगी। काफ़ी ठंडा कर देता है 10-15 मिनट में। तो ये एसी के आउटलेट का वेंट है और ये एसी का। तो आप जितने हिसाब से सेट कर सकते हो 1 2 3 पे। उसी के साथ एक सॉकेट दिया हुआ है जहाँ पे आप चार्जिंग वार्जिंग करने के लिए अपना एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखा है। नीचे दे रखा है डोर लॉक। तो बाहर से तो मैंने आपको बताया था कार्ड लगा के डोर खुल जाता है, लेकिन अगर आप अंदर हो तो इस दरवाजे बटन को दबाओ, ये देखो, और बाहर से देखो गेट खुल गया है, ये देखो। तो अब ये खुल चुका है और ऐसे ही आप इसको बंद कर सकते हो। तो अंदर से डोर खोलने के लिए ये यहाँ पे एक यूएसबी स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे भी आप चार्जिंग कर सकते हो। उसके नीचे दे रखी है मिरर लाइट, मैंने बंद कर दी सॉरी। तो यहाँ पे एक मिरर है बड़ा सा सजने संवरने के लिए आपके। तो इस पे भी ये लाइट्स है, ये देख सकते हो। तो ये लाइट्स यहाँ से कंट्रोल होती है। ये भी आप 1 2 3 4 जितना भी चाहो उतना कर सकते हो। तो ये तो पूरा पैनल हो गया इसको कंट्रोल करने का। और मैंने अभी सामान काफ़ी ज़्यादा फैला रखा है तो इग्नोर करना। यहाँ पे हेडफोन्स लटके हुए हैं, नीचे आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हो। उधर की साइड भी सेम एक लटकाने का है, कुछ भी लटका सकते हो। और एक फायर एक्सटिंग्विशर है अगर कुछ भी होता है। ये चीज़ है, ये मुझे पता नहीं किस लिए, ये शायद से फायर के लिए, ये फायर अलार्म है ये शायद। तो मैं कंफर्म नहीं हूँ क्या है ये। बाकी ऊपर सीलिंग लाइट लगी हुई है। यहाँ पे देखोगे तो 2 लाइट और है जिन्हें कहते हैं रीडिंग लाइट। तो एक ये है, एक ये है। तो अगर आप पूरी लाइट बंद करके खाली रीडिंग लाइट ऑन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और यहाँ से ये भी कंट्रोल हो जाएगी, ये देखो, बस जितनी चाहो उतनी। टच है पूरा, मतलब ऐसे लग रहा है भाई साहब कोई चीज़ फ्यूचर से आई हो। और यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो पूरी रीडिंग लाइट, ये देखो। इसी को दबा के तो मैं अभी फुल कर देता हूँ। और टीवी मुझे मस्त लगा यार, पूरा स्मार्ट टीवी है। यूट्यूब आके मैं इंजॉय करूँगा रात को पक्का। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, तो इस पैनल के नीचे ये एक लॉकर दिया हुआ है जिसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हो। यहाँ पे कोड डाल के, तो इसमें पासपोर्ट करेंसी वगैरह कुछ भी रख के ये खुल जाता है पूरा, इसमें सामान रख लो। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये तो गेट है जैसे कि आपको बता दिया। और ये है एक छोटा सा टेबल। तो इसको अगर आप ऊपर करोगे और ये टेबल जो है बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। और इसको आप निकाल सकते हो। फोल्डेबल टेबल है, इसे अनफोल्ड करो और ऐसे रख लो। तो इस पे आप लैपटॉप वगैरह रख के अपना काम कर सकते हो। मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, आके मैं काफ़ी काम करूँगा क्योंकि लैपटॉप पे तो इस पे आराम से रख के मैं कर सकता हूँ। तो यार मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया कैप्सूल हॉस्टल है। 700 रुपये पर नाइट में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और क्या चाहिए। टावल भी एक साथ में मिलता है, फ्री वाईफाई है, ब्रेकफास्ट फ्री नहीं है इसमें। टॉयलेट मैंने आपको दिखाई दिए। अब मैं पोर्ट से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पर एक बालकनी है, आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये पे यहाँ पे कॉमन एरिया है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, कपड़े वपड़े सुखा सकते हो हैंगर पे। और ये बालकनी है। व्यू इतना खास नहीं है, कुछ तारे वारे अटकी पड़ी आगे, पर यहाँ पे आप बैठ के काम कर सकते हो। कुछ बुक्स भी पढ़ी है, पढ़ सकते हो। और ये बाकी सारे कैप्सूल्स हैं एक के ऊपर एक। तो टोटल 6 इस लाइन में है, 6 इस लाइन में। और वो सामने लॉकर से जो मैं आपको दिखाई चुका हूँ ऑलरेडी। ये एसी के वेंट्स है जिससे अंदर हवा आती है एसी की। अगर ये था एक छोटा सा टूर मेरे इस कैप्सूल हॉस्टल का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आप थाईलैंड आते हो या किसी भी ऐसी कंट्री में जाते हो तो क्या आप वहाँ पे इसी तरह के कैप्सूल हॉस्टल में रुकने का सोचोगे।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी टूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे फटाफट से भागना होगी क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अगर मैं और लेट करूँगा तो फेरी छूट जाएगी मेरी, क्योंकि मैं जा रहा हूँ कोरल आइलैंड। तो सारी डिटेल्स वहीं जाके देता हूँ, यहाँ पर टाइम हो रहा है क्योंकि अभी। तो सबसे पहले आपको आना है इस जगह पे जिसका नाम है बाली हाई पियर। तो यहाँ से आपको स्पीड बोट और फेरी दोनों मिल जाएंगी और आप सीधा यहाँ पे बाइक टैक्सी लेके आ सकते हो, उनको बता देना वो ले आएंगे, या फिर आप वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में आ जाओ और एंड होते ही आपको ये ब्रिज दिख जाएगा। तो इसी को कहते हैं पूरा वो बोट। तो यहाँ से आपको फेरी या बोट ले सकते हो। अब काफ़ी लोग जो है वो चूज़ करते हैं यहाँ पर एक पूरा टूर पैकेज लेना। पर डे अराउंड पड़ता है वो 1500 बात, मतलब 1000 या 1500 बात या 2000 रुपये तक हो जाता है ये। तो उसमें आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ भी मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है यार इतना। टूर पैकेज लेने से अच्छा आप अपना खुद का डे ट्रिप प्लान करो। यहाँ से आप फेरी में या स्पीड बोट में जा सकते हो, काफ़ी सस्ता पड़ेगा और वहाँ पे जाके अलग से एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिसके रेट मैं आपको वहीं जाके बताऊँगा। तो टाइमिंग भी बताता हूँ फेरी की क्या है, क्योंकि अभी मैं लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा और फेरी वो छूट ना जाए इसलिए मैं भाग रहा हूँ फटाफट से बस। तो मैं चढ़ चुका हूँ फेरी में और पतेया से कोलन आइलैंड या फिर कोरल आइलैंड तक जाने के आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला आप अपना टूर पैकेज बुक करवा सकते हो जो बहुत महंगा पड़ेगा, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी। दूसरा ऑप्शन है स्पीड बोट। तो यहाँ से स्पीड बोट जब आप इस ब्रिज पे आओगे तो ब्रिज के स्टार्टिंग में स्पीड बोट मिल जाएगी। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन टाइम जो है वहाँ तक पहुँचाने का आधे मतलब फ़र्क है। तो अराउंड यहाँ से स्पीड बोट लेती है 15 मिनट और उसके जो टोटल प्राइस है वो है अराउंड 200 थाई बात एक तरफ का, यानी आना जाना 400 थाई बात। और तीसरा और सबसे सस्ता जो तरीका है वो है बाय फेरी। तो फेरी देख लो यहाँ से सबसे लास्ट में चलती है, जब आप मतलब ब्रिज के लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ से फेरी मिल जाएगी। अराउंड वही 30 बात लेती है एक तरफ के और टाइम लगता है आधा घंटा। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, पैसे बच रहे हैं, आना जाना 60 बात में 60 बात में हो जाएगा। तो यहाँ से जो फेरी की टाइमिंग्स है वो आप देख सकते हो, बोर्ड पे लिखी है और रिटर्न की भी लिखी हुई है। मैंने यहाँ पे 2 बजे वाली ली है, मैं पहुँचा ही 1:30 बजे, फटाफट से आया भागा। तो 2 के बाद काफ़ी लेट थी, मैंने कहा 2 से लेट नहीं करना, तो 2 बजे लास्ट बस ले लेनी चाहिए। अब 30 मिनट में ये फेरी वहाँ पे पहुँचा देगी और फिर वहाँ पे जो पैरासेलिंग वगैरह बोटिंग वगैरह सबके जो प्राइजेज़ है वहीं जाके बताऊँगा आपको। और यहाँ पे आपको लाइफ जैकेट भी मिलेगी उन्हीं 30 बात में, यानी फ्री है लाइफ जैकेट, हर एक सीट पे रखी हुई है। तो मतलब ऐसे तो कोई डर की बात नहीं है, काफ़ी आराम से चलती है। अगर आपको सी सिकनेस है ना, मतलब मोशन सिकनेस, आपका समुद्र में आके मतलब उल्टी का मन होता है, तो मेरे को लगता है फेरी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे भी ये बहुत प्रॉब्लम है। स्पीड बोट में जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारे बम्प्स आते हैं, मतलब ऐसे बम्पी सी राइड रहती है, आधा टाइम लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और उल्टी के भी चांसेस हैं। फेरी सबसे बेस्ट है, सस्ती की सस्ती, 30 मिनट में पहुंचा देगी और वोमिट के भी चांसेस नहीं है। तो लो भाई एग्जैक्ट 2:30 पे पहुंचा दिया फेरी ने कोरल आइलैंड पे, पूरे आधे घंटे। और ये एक और भाई साहब मिले हैं मुझे इंडिया से, और ये रहे अपने राहुल भाई, रोहित कल वाले। हाँ, तो क्या नाम है आपका? बाबू आपका? तो इनका नाम है सनी और वो रहे अपने पिंटू भाई। इनको एक सबसे बड़ी बात, इनको भूख बहुत लगती है। अरे हाँ, भूख से याद आया, हमने सुबह को कुछ नहीं खाया हुआ और यहाँ पे भाई इन्होंने खा लिया, हमने ये देखो पराठे वाला पेट हो रहा है इनका। तो अभी हम कुछ ढूंढते हैं खाने का, फिर आपको बीच दिखाऊंगा यहाँ पे कितना खूबसूरत है यहाँ का। मुझे तो लगा था ये काफ़ी छोटा आइलैंड होगा, लेकिन छोटा नहीं है भाई, काफ़ी बड़ा आइलैंड है। मतलब आप यहाँ पे रह भी सकते हो, स्टे का भी है, और यहाँ पे आप स्कूटी रेंट करके भी पूरा आइलैंड घूम सकते हो, जैसे कि 300 बात पर डे है। तो हम तो स्कूटी नहीं ले रहे क्योंकि शाम को मैं 6 बजे लास्ट फेरी चलती है यहाँ से वापस, तो 6 बजे निकल जाऊँगा। अभी थोड़ा बहुत देखते हैं, धूप बहुत है, बीच नहीं जा रहे, कुछ खाते हैं फिर जाएंगे बीच पर। तो भूख लगी थी तो अभी यहाँ पे 2 ये फ्रूट्स के ग्लास ले लिए, एक है 30 बात का, यानी दोनों 60 बात के बढ़ गए, 130-40 रुपए के। तो ये खाते हैं और यहाँ से चलते हैं बीच की तरफ। जहाँ पे फेरी ने उतारा था वहाँ से बीच तक जाने के लिए हमने ये टुक लिया है, 30 बात पर पर्सन, नहीं 20 बात।
20 बात पर पर्सन और ये आपको बीच तक छोड़ देगा। तो ये सामने आ चुके हैं हम बीच पे और देख सकते हो काफ़ी कम क्राउड है यहाँ पे। पतया में बहुत क्राउड था जो बीच था वहाँ का, और यहाँ पे काफ़ी कम लोग आए हुए हैं। ऊपर से पानी भी साफ़ है यहाँ पर। तो ये जितनी भी आप एक्टिविटीज़ देख रहे हो सब इसके प्राइजेज़ मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अभी धूप बहुत हो रही है, 3 बजे है दोपहर के। तो मैं 4 साढ़े 4 तक सारे प्राइजेज़ देखूँगा, फिर आपको ही बताऊँगा कितने कितने जेट स्की के और बाकी बनाना बोट राइड के। और बिल्कुल बीच के पीछे वाली साइड में देखोगे तो यहाँ पर लगे हुए कुछ शॉप्स और ये चेयर्स वगैरह। तो शॉप जो है वो खाने वगैरह की है, एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है सामने। तो स्ट्रीट फूड खाना चाहते हो स्ट्रीट फूड खा लो, फ्रूट्स लेना चाहते हो फ्रूट्स ले लो, इंडियन फूड खाना इंडियन फूड ले लो। और आगे है उसके ये चेयर्स रिक्लाइनर्स एक तरह के जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो ये बोल रहा था एक चेयर के 100 बात यानी कि 240 रुपये। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है, शाम तक बैठो रात तक तो नहीं बैठोगे। और हमने लेनी थी 5, क्योंकि हम 5 लोग हैं। तो 5 लाइन में थी यहाँ पर, ये देखो 2 ये रही, तीसरी चौथी पे मैं और ये 5वें भैया। तो उन्होंने कहा कि 5 के 500 बात, लेकिन हमने कहा 200 बात। उन्होंने कहा 250 बात, हमने कहा 200 बात। लेकिन फिर हम जाने लगे आगे, तो फाइनली उन्होंने बुला लिया और 200 बात में दे दिया। तो आप इस तरह की रिक्लाइनर ले सकते हो, फ्री नहीं है। कहीं आप आगे बैठ जाओ सोचो फ्री है, फ्री नहीं है भाई, पैसे लगेंगे। बार्गेन करवा लो, थाईलैंड में बहुत बार्गेन होती है तगड़ी वाली। तो जितनी बार्गेन करवाओगे उतना फ़ायदा है। बाकी बियर का प्राइस क्या था यहाँ पे? 80 छोटे वाले का। 80 छोटी वाली बोतल का है। कौन सी कंपनी आती है वो? ऐसी कुछ है, मैं तो पीता नहीं हूँ, जिनको पता है तो मेरे को पता नहीं है। और बड़ी वाली 140 बात की थी। तो जो बियर पीते हैं वो बियर भी ले लो भाई, खाने का तो जुगाड़ है ही। क्या चीज़? हैंकिंस्टन की कोई कंपनी है, मुझे नहीं पता भाई। ठीक है चलो थोड़ी देर यहाँ चिल मारते हैं, उसके बाद फिर स्विमिंग तो आती नहीं है, किनारे किनारे में थोड़ा सा पानी में मटक लूँगा और क्या करेंगे बस। फिर उसके बाद प्राइजेस बताएंगे आपको। वो देखो वो सब वहाँ पर है, उन्हें क्योंकि स्विमिंग आती है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ कम गहरा पानी, क्योंकि स्विमिंग नहीं आती है। तो भैया जो जेट स्की है उसका जो प्राइस है वो मांग रहे हैं यहाँ पर 400 बात 15 मिनट के लिए। और पीछे आपके साथ में वो बंदा जाएगा जिसकी जेट स्की है। तो 15 मिनट के लिए 400 बात बहुत महंगे थे। लेकिन ये भैया सुनो, आपने कितने की करी जेट्स की? मैंने जेट्स 150 में करी भैया। देख लो, तो इतनी बार्गेनिंग चल जाती है। 400 500 बोले थे ना उसने, 500 बोले थे, 500 और 150 बात में कर ली। 150 बात मतलब 320 रुपए के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। तो भाई आके यहाँ पे जरूर आप जो है वो कर लेना। और अभी हमने बनाना बोट राइड भी पूछा, वो 100 बात 100 बात में 50 बात से रेडी। हाँ 100 बात एक पर्सन के कह रहे, लेकिन वही 50 में हो जाएगा। तो देख लो टूर पैकेज जो है वो 1500 में पड़ता है, 1500 बात में, यानी 3-3200 के आसपास हो गया इंडियन करेंसी में। तो वो आप मतलब अपना सीधा एक फेरी पकड़ो 30 बात की, 30 बात में वापस चले जाओ। यहाँ पर आओ, स्कीइंग करनी है जेट स्कीइंग करो, बनाना बोट राइड करनी है बनाना बोट राइड करो। ऊपर वो देखो, वो जो पहाड़ देख रहे हो ऊपर जाके, वहाँ जाके होती है पैराग्लाइडिंग भी। तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। पैरासेलिंग अभी नहीं हो रही है यहाँ पे, पता नहीं किस रीज़न की वजह से, लेकिन पैरासेलिंग भी कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भैया अपने खुद के उससे आओ, कोई टूर पैकेज मत लो, सस्ता पड़ेगा। इंडियन रेस्टोरेंट है सामने, स्ट्रीट फूड है इतना सारा, फ्रूट्स खा लो मस्त, जो भी है खाओ। मेरे को ही भूख लगी है, अभी देखता हूँ कुछ स्ट्रीट फूड खाऊंगा और फिर पतया जाके इंडियन फूड खाऊंगा। यहाँ से फेरी है, अगर आप बीच से ही लेते हो तो बीच में ही यहाँ पे एक वो देखो, वो सामने दिख रहा है, वहाँ से मिलेगी आपको 5 बजे लास्ट फेरी। अगर आप उससे लेट जाना चाहते हो तो फिर मिलती है 6 बजे की फेरी। और उस फेरी को लेने के लिए फिर वहाँ यहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, वही टुक और उस वाले पोर्ट तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से फेरी मिलेगी। तो मैं 6 वाली में जा रहा हूँ, ये दोनों भैया 5 वाली में जा रहे हैं। मेरे पास तो टाइम है यार, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाऊँगा 6 बजे। तो अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं और लगभग यहाँ पे जितनी भी खाने की दुकानें थी या वैसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट थे वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे ज़्यादातर डे ट्रिप के लिए आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये शाम तक ही खुलती है खाने पीने की, और मैंने कुछ नहीं खाया, मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है अब, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा भाई, क्या खाऊँ भाई। फ्रूट्स ही मिल जाए उन्हीं से काम चला लूँगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। देखते हैं यार, नहीं मिलते तो फिर निकलते अपना 6 बजे वाली फेरी में और फिर पतया जाके ही खाऊंगा कुछ। तो अभी तो खाने का कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, इसलिए मैंने टुक पकड़ लिया है और टुक से जा रहा हूँ जहाँ से फेरी मिलेगी। हो सकता है वहाँ पे फ्रूट्स की खुली हो 1-2, अगर खुली होगी तो ले लूँगा, वरना तो भैया फिर पतया ही चलो सीधा। तो टुक में बैठ गए हैं, 5:30 हो गए हैं।
5-10 मिनट में चलता ही होगा टुक टुक, क्योंकि 6 बजे की फेरी है। वही यहाँ से भी 20 बात है, यानी कि 45 रुपये लगा लो, 45-50 रुपये। टुक टुक ने मुझे यहाँ पे इस ग्राउंड में उतार दिया है और अभी टाइम हो रहा है 5:45 और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें की शॉप जो है वो खुली हुई है। तो शुक्र है भाई, पेट में दर्द हो रहा था भूख के मारे। तो यहाँ पे मैंने क्रैप्स लिया है, बनाना, ओरियो एंड न्यूटेला, 60 बाट का, यानी कि अराउंड 150 रुपये के आसपास। तो ये खाता हूँ और फिर फेरी पकड़ के वापस पतेया। काफ़ी बार नहीं बोल दिया मैंने वैसे, वापस पतेया। कोई नहीं, खाते हैं यहाँ पे यार। एक्चुअल में काफ़ी टेस्टी और काफ़ी बड़ा है, तो मतलब रात तक का तो मेरा काम हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी अब। मतलब 60 भात यानी अराउंड 120-130 रुपये में सही है यार पेट भरने के लिए। तो फाइनली ख़त्म हो गया मेरा कोरल आइलैंड का टूर और अभी हो रहे हैं 6:40 शाम के। फेरी ने उतार दिया पतेया में, उतारा नहीं मतलब अभी मैं फेरी में ही हूँ। तो जा रहा हूँ यहाँ से पतेया और सोच रहा हूँ कुछ खाता जाऊँ, क्योंकि फिर एक बार हॉस्टल चला गया तो वापस बाहर नहीं निकलूँगा। मुझे थोड़ा सा काम भी है, वीडियो का कुछ अपलोडिंग करनी है, तो वो मैं फिर वहीं हॉस्टल में करूँगा। और अभी खा के चला जाता हूँ, भूख तो लगी रही है, इतनी नहीं है लेकिन लग रही है। और अभी काफ़ी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाएंगे कि इंडिया से बाहर जाके भी इंडियन फूड खा रहे हैं। तो उनको मैं बता दूँ, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ का जो खाना है ना, उनकी मेरे को स्मेल ही इतनी अजीब लगती है। मतलब मैं किसी स्ट्रीट से जा रहा हूँ और वहाँ पे मुझे उसके खाने की स्मेल आ जाए ना, तो उल्टी जैसा फील होने लग जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा ट्राई करता नहीं। मैं बस कल आया था, मैंने कल यहाँ पे ट्राई किया, उसके बाद भैया नहीं होता। या तो मैं पिज़्ज़ा, पास्ता या फिर फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह ये सब खा सकता हूँ, या फिर अपना इंडियन खाना। और आज पूरे दिन में मैंने कोई भी प्रॉपर मील नहीं खाई थी, तो इसलिए मैंने सोचा यार एक बार तो चलता है, ठीक है। और अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो आपकी तो फिर बुरी तरह लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नॉन वेज या फिर सी फूड ही मिलता है। पता नहीं भाई क्या क्या खाते रहते, केचुए, कीड़े मकोड़े, क्रोकोडाइल भी लटका हुआ था एक जगह तो खाने के लिए, मतलब पता नहीं कैसे खा लेते हैं। और पंजाबी तड़का से मेरा हॉस्टल जो है, कैप्सूल हॉस्टल, वो है लगभग 2 किलोमीटर। तो मैंने सोचा बाइक टैक्सी लेने से अच्छा मैं पैदल जाऊँगा। हाँ भाई, तो मैं आ गया हूँ अपने कैप्सूल हॉस्टल में वापस। और अभी मैं थोड़ा धीरे बात करूँगा क्योंकि आसपास के कैप्सूल में सब लोग सो रहे होंगे, रात के 9 बज रहे हैं। आते ही मैंने पहले शार लिया, क्योंकि मिट्टी हो रही थी, बीच पर गया था ना क्योंकि, तो सारी मिट्टी हटाई नहाकर अच्छे से। और यार आज का दिन पूरा वर्थ था, काफ़ी थकान हो गई लेकिन मज़ा भी बहुत आया। मैं इंडिया से ड्रोन लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को आके पता चला कि थाईलैंड में ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। तो मैंने सोचा भाई रिस्क नहीं लेता, इसलिए मैं यहीं छोड़ के गया था ड्रोन। अगर अलाउड होता तो भाई 1 नंबर की फुटेज आती। कोरल आइलैंड का मैंने आपको समझा दिया है, टूर पैकेज बुक मत करना, लूट जाओगे। सिंपल अपना स्पीड बोट पकड़ो यहाँ से, या फेरी ले लो, बहुत सस्ती है, आधा घंटे की बात है रास्ते में। और वहीं जाके फिर आप डिफरेंट जो चीज़ें करना चाहते हो करके शाम को रिटर्न वापस आ सकते हो आराम से। टाइमिंग बता दी है फेरी की आपको, पूरी वीडियो देख लेना शुरू से। और शायद से वीडियो के शुरू में मैं हॉस्टल का नाम बताना भूल गया, तो इसका नाम है हाई कैप्सूल हॉस्टल। और ये वॉकिंग स्ट्रीट से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो काफ़ी दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हो वॉकिंग स्ट्रीट। और वो पंजाबी तड़का भी 2 किलोमीटर है, मैं भी अभी पैदल आया हूँ वहाँ से। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आपको थाईलैंड की सीरीज़ अभी तक कैसी लग रही है। आज ये 3री वीडियो थी और अभी ऐसी 7-8 और वीडियोज़ आने वाली है, और उसके बाद सिंगापुर की भी सीरीज शुरू होने वाली है अच्छे से। तो भैया कमेंट करके बताओ और लाइक कर दिया करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इस हॉस्टल का लिंक डाल दूंगा, आप जहाँ से बुक कर सकते हो। तो चलो भैया, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।